बच्चों आज आपने बताना है कि सेशन कौन सा है हमारा। माह रमजान सेशन 21। आज के सेशन का टॉपिक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि माँ बाप एक गुलदान। बेटे माँ बाप एक गुलदान कैसे है, मैं आपको इस तस्वीर के जरिए से समझाता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि माँ बाप एक गुलदान कैसे है। बेटे ये तस्वीर बना रहा हूं मैं, ये गुलदान, और गुलदान के अंदर फूल होते हैं, ऐसे ही है ना। गुलदान के अंदर क्या होता है? फूल होते हैं। गुलदान के अंदर ये फूल है। बेटे इस गुलदान का काम क्या? फूल हम गुलदान में क्यों रखते हैं? ताकि ये जो फूल है ये बिखर ना जाए, ये जो फूल है ये टूट ना जाए, ये फूल खत्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। ऐसे ही है ना। गुलदान क्या कर रहा है? इन सभी फूलों को एक जगह पे इकट्ठा करके रख रहा है। बेटे ये गुलदान है और ये फूल है, ठीक है। एक घराने की मिसाल भी बेटे इसी तस्वीर की तरह है। ये फूल और ये गुलदान मिलके बना रहे हैं बेटे गुलदस्ता। ये क्या बना रहे हैं? गुलदस्ता। गुलदस्ता। बेटे एक घराना भी गुलदस्ता ही है। एक घराना भी क्या है? गुलदस्ता ही। कैसे है एक घराना गुलदस्ता? बेटे हमारे जो माँ बाप हैं वो इस गुलदान की तरह हैं। हमारे माँ बाप इस गुलदान की तरह हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो बच्चे हैं, जो फूलों की मानिंद है, उन सब को एक जगह पे इकट्ठे करके रखा हुआ है, उन सब को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, उन सब को आपस में इत्तेफाक से रखा हुआ है, उन सब को आपस में प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है। अगर कभी उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है छोटा मोटा, तो माँ बाप सबको बुलाते हैं और सबकी सुलह करवा देते हैं कि बेटा नहीं, हमारे होते हुए कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए आप लोगों का, हमारे होते हुए आप लोगों के दरमियान में मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे बाद में आप लोगों ने मोहब्बत रखनी है, आपस में इत्तेफाक को कायम रखना है। तो माँ बाप औलाद को क्या रखते हैं? जोड़ के रखते हैं। औलाद फूलों की तरह है। बेटे ये देखिएगा जरा कि अगर ये गुलदस्ता टूट जाए, ये गुलदस्ता टूट जाए तो फूल बिखर जाएंगे या नहीं बिखरेंगे? बिखर जाएंगे। बेटे यहाँ पे कोई फूल इधर आ गया, कोई फूल इधर गिर गया, ये गुलदस्ता खत्म हो जाएगा, गुलदस्ता तबाह हो जाएगा। इसी तरह से बेटे जिस घर से माँ बाप का साया उठ जाता है ना, याद रखिएगा कि उस घर का जो गुलदस्ता होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, वो भी बिखर जाया करता है। वो फूल उनके अंदर से दरारें पड़ जाती हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। माँ बाप का सिर्फ साया उठने की वजह से। बेटे पूछ लीजिएगा उन लोगों से कि जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनसे कदर पूछिए, वो बताएंगे आपको कि माँ बाप की उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पे किस कदर जरूरत होती है, कितनी जरूरत होती है माँ बाप की उनको। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हुक्म अल्लाह का है। तो बेटे जिन बच्चों के वालिदैन जिंदा है ना, उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन की कदर कर लें, उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत कर लें, उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन को रंज ना दें, उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन से मोहब्बत से पेश आए, उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन से सुलह सफाई से पेश आए, उनको खुश रखें, ताकि उनको पता हो कि ये हमारी औलाद है और हमने इनकी ज़रूरियात पूरी की हैं, हमने इनको पाला पोसा है, तो आज ये हमारा भी ख्याल रख रहे हैं ताकि वो आप पे राज़ी हो जाए। बेटे जब वालिदैन राज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर उनके दिल से एक दुआ निकलती है और वो दुआ अर्शे मौला तक पहुंच जाती है। बेटे जैसे ही दुआ उनके दिल से निकलती है और वो अर्शे मौला तक पहुंचती है, तो इंसान अगर जमीन पे बैठा हुआ है ना, तो वो तख्त पे बैठ सकता है,
والدین کی دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے والدین کی دعا کے اندر. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی تاکہ ان کی دعائیں لے سکیں. جب آپ کے والدین نے آپ کو دعائیں دے دی اور قبول ہو گئی تو بیٹے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی. آپ لوگوں کی کیا ہو جائے گی؟